हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश 2.1, जो कि बहुत ही अच्छी पोएम है। वॉल्ट विटमैन ने लिखा है इसे। चलिए पहले वॉल्ट विटमैन के बारे में जान लेते हैं और इस पोएम के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने इसमें क्या लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वॉल्ट विटमैन जो है 1819 टू 1892 तक इनकी लाइफ रहती है। ठीक है, ओके। अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वाज rhymed and metrical. Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free words. Okay, he was a nonconformist in all respects including his social life. आपको मालूम है ये वॉल्ट विटमैन जो है, मतलब अमेरिकन पोइट्री उस समय जब लिखी जाती थी, जब बहुत सारे जब पोइट्स थे, बहुत सारे पोइट्री लिखती थी, तो वहाँ पे उनके पोएम में एक रिदम होता था, राइमिंग स्कीम हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने पोइट्री में एक नया क्रांति लाई। ठीक है, एक नया रिवॉल्यूशन किया उसमें। वो क्या था फ्रेंड्स? उसमें उन्होंने क्या किया कि उनका फ्री वर्स हुआ करता था। उनके पोएम्स जो है फ्री वर्स हुआ करते थे उनकी पोइट्री। ऐसा नहीं कि अब इसमें कुछ रिदम होगा, कुछ लास्ट में कैसा एक टोन होता है, बार बार राइमिंग स्कीम्स वगैरह उनके पोएम में, उनकी पोइट्री में नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसा एक रिवॉल्यूशन किया और ऐसे ही बहुत सारे फिर पोएट लोग बनाने लगे ऐसी पोइट्री। ओके, the poet tells us that he feels more at home with animals than humans. What he finds complicated and false. वो ऐसा बोल रहे हैं, पोएट का मानना ये है कि उनको जो है ना एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो एनिमल्स के साथ बहुत बेहतर फील करते हैं, ऐसा इतने कंफर्टेबल लगते हैं वो। जैसे हम कैसे घर पे आ जाते हैं तो बहुत एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और एकदम लगता है ना कि अब हमें कोई टेंशन नहीं, अपने घर पे आ गए। बाहर हम रहते हैं तो हमें थोड़ा ऐसा डर डर के रहना पड़ता है, जैसे कोई देख तो नहीं रहा है ना। हम कुछ भी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा, ये सब सोचते हैं। तो घर पे आने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, सारी बातें हम सबसे खुल के करते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें पोएट बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं एनिमल के साथ बहुत कंफर्टेबल होता हूँ और इंसानों के साथ बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुझे वो गलत लगते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10th स्टैंडर्ड के, ज़रा ध्यान से आप सुनना। ठीक है, और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको बार बार इसको रीड करिए, इसको पढ़ो, इसको वॉच करो, इस वीडियो को बार बार प्ले करके। और अगर आपको समझ में आ जाता तो दोबारा मत प्ले करिए, ऐसा भी नहीं है। चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. देखो क्या बोलते हैं वो, ये बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल में कन्वर्ट हो जाऊँ, मैं एनिमल में टर्न हो जाऊँ। मैं जो ह्यूमन हूँ ना, मैं सोचता हूँ काश मैं, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे एनिमल बहुत अच्छे लगते हैं, एनिमल पे बिलीव करने जैसा है, वो इंसानों की तरह धोखा नहीं देते हैं। ये देखो बच्चों, ये सारी बातें इसमें लिखी नहीं है, लेकिन इसके कहने का सेंस ये है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पोएम की यही खासियत होती है कि जो उसमें बस 1 लाइन 2 लाइन रहता है और उसमें हमें कम से कम 30 लाइन्स 40 लाइन्स आप उसको एक्सप्लेन करते करते डाल सकते हो। ठीक है, समझने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, पोएट का कहना ये है कि वो सोचते हैं कि मैं एनिमल में टर्न हो जाऊं, एनिमल में बदल जाऊं, क्योंकि एनिमल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्लेसिड होते हैं, मतलब बड़ी सिंप्लिसिटी उनमें होती है, वो सेल्फ डिपेंडेंसी उनके में होती है, वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जल्दी वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनको ऐसा कुछ, मतलब सेल्फ कंटेंट, वो हमेशा वो सेटिस्फाइड रहते हैं। इंसानों की तरह नहीं कि एक चीज़ मिला तो सोचते हैं नहीं नहीं और चीज़ और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। हम हमेशा मतलब आगे का सोचते रहते हैं कि हमें थोड़ा और चाहिए, हमारी इच्छाएँ कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे एनिमल नहीं होते हैं। तो ऐसा किनका कहना है? ये जो पोएट हैं, क्या नाम मैंने बताया था आप लोगों को? नाम क्या था इनका? विटमैन। कौन? वॉल्ट विटमैन। ठीक है, चलिए
अब क्या बोलते हैं वो, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं तो उनके सामने जब खड़ा हो जाता हूँ, पोएट बोल रहे हैं कि जब मैं उन जो एनिमल्स लोग होते हैं, मैं उनके सामने खड़े होकर मैं बहुत देर देर तक उनको देखता ही रह जाता हूँ। भाई ये कितने अच्छे हैं, हमसे कितने बेहतर हैं, ये इतने अच्छे एनिमल होते हैं, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। ठीक है, पोएम मतलब इस पूरी पोएम में पोएट की फीलिंग्स है, वो एनिमल्स के लिए कितना वो बहुत ही सिंपैथी है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, they do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. देखिए, ये बोलते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये इंसानों की तरह इतना स्वेट नहीं करते, मतलब भाग दौड़ पसीने बहाना, ये काम करना है, वो करना है, वो हासिल करना है, ये लेना है, हमें और अमीर बनना है, ऐसा मतलब बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा अपना मतलब वो चैन से जीते हैं, अपने आप को इतना परेशान नहीं करते हैं। आई बात समझ में? ये नहीं कि बस हमें ये भाग दौड़ करना है, कैसे भी करके बहुत कुछ हासिल कर लेना है, ऐसा उनके में नहीं रहता है। वो अपने आप को इतना कोसते नहीं रहते हैं, अपने कंडीशन को ये कोसते नहीं रहते हैं कि यार ये कैसा है, मैं थोड़ा और अच्छा हो जाऊँ और अच्छा हो जाऊँ, ऐसा कुछ उनके में नहीं रहता है इंसानों की तरह। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दे डू नॉट लाई अवे। हाँ, एक चीज़ और, वो बोलते हैं, पोएट कह रहे हैं कि हाँ, ये हम इंसानों की तरह जो दिन में अगर कुछ हमें कोई कुछ बोल दिया रहता है, कुछ गलत शब्द बोल देता है, कुछ अगर कोई बैड वर्ड्स यूज़ कर देता है हमारे लिए, या कोई हमें कुछ ऐसा, या हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो हम जब रात को सोने जाते हैं तो पूरे दिन की बात सोचते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने क्या किया, हम सोच सोच के जगे रह जाते हैं रात को, और हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, जगे रह जाते हैं। लेकिन डॉगी या कोई भी एनिमल्स ऐसा वो नहीं करते हैं। जो हुआ सो हुआ, अपना चुपचाप वो खाए पिए सो गए, उनको कोई भी टेंशन नहीं रहता है। और पोएट जी ये बोल रहे हैं कि दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो बोल रहे हैं कि ये इंसानों की तरह मुझे परेशान नहीं करते हैं। यहाँ सिक का मतलब बीमार नहीं है बच्चों, ध्यान देना। मेक मी सिक मतलब परेशान करना। वो इंसानों की तरह मुझे परेशान नहीं करते। किस बात के लिए? गॉड के मैटर में, कि गॉड का ऐसे पूजा करना चाहिए, गॉड को वैसे पूजा करना चाहिए, गॉड के लिए ये करो, गॉड के लिए ये करो, वो करो। बस अपने ड्यूटी पे रहना चाहिए, मतलब अच्छे काम करो आप, ज़्यादा मतलब ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब है कि भगवान के नाम पे आजकल कैसे लोग बहुत ढोंग करते हैं, अपना नेचर तो वो बदल नहीं पाते हैं, और ढोंग करके दिखावा ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो ऐसा एनिमल्स नहीं करते, और ना तो दूसरे को करने के लिए ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसलिए पोएट बोल रहे हैं कि मुझे एनिमल्स ऐसा कह के परेशान नहीं करते इंसानों की तरह। ओके, और हाँ, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। न तो उनमें से कोई भी असंतुष्ट रहता है, मतलब सेटिस्फेक्शन सबको रहता है। तो कोई भी ऐसा जानवरों में ऐसा नहीं कि उनके में सेटिस्फेक्शन ना हो, वो डिससेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, वो मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं। ओके, और हम जैसे इंसानों की तरह वो किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए, ठीक है, ओनिंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए वो उनके में वो पागलपन, वो क्रेज़ जो होता है किसी चीज़ को पाने का। देखो बच्चों, मेनिया का मतलब होता है क्रेज़, ठीक है। तो किसी चीज़ को पाने का जो क्रेज़ है ना, ठीक है, डिमेंटेड विथ मतलब किसी चीज़ को पाने के जो क्रेज़ होता है, उसके लिए पागल नहीं बनते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है। एक दीवानगी जैसे होती है किसी चीज़ को पाने की, तो वो वाला जो सोच है उसको पोएट ने यहाँ पे बोला है पागलपन। डिमेंटेड मतलब पागलपन। तो किसी चीज़ को अपनाने के लिए जो किसी चीज़ की हद तक जाने के लिए एकदम से उसको अपनाने के लिए उनके अंदर ऐसा पागलपन नहीं रहता है हम इंसानों की तरह। इसलिए बोलते हैं कि मुझे एनिमल बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और इसीलिए पोएट का मानना है, वो सोचते हैं कि मैं एनिमल में कन्वर्ट हो जाऊँ तो बड़ा अच्छा है। Not one needs no another, not his kind that lived thousands of years ago. देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। Not one needs
एनिमल्स में न तो कोई किसी के सामने ऐसे घुटने टेक देता है कि नहीं भाई किसी ने बहुत एहसान कर दिया, आप बड़े महान हो, हम घुटने टेक दिए किसी के सामने। मतलब उनका कहना ये है कि उनके में ऐसा नहीं रहता है कि भेदभाव छोटा बड़ा, वो सबके समान, सबके सामने एक जैसे रहते हैं। उनके लिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, वो सबके लिए एक समान बिहेवियर उनका रहता है, इक्वल बिहेवियर रहता है उनका। हम इंसानों की तरह ऐसा नहीं कोई खास है तो उसके सामने बहुत दिखावा कर रहे हैं, कोई ऐसा गरीब है तो उसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसा एनिमल्स में नहीं रहता है। एनिमल्स ऐसे नहीं हैं, और न तो उनकी जो प्रजाति की टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और उनके प्रजातियों के जो और भी अदर जो जानवर थे बहुत सालों 1000 ईयर्स अगो, जो भी एनिमल्स थे वो लोग भी ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, ऐसा बार बार ऐसे घुटने टेक देना, ठीक है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। वो बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि उनमें से न बहुत कोई बहुत ज़्यादा इज्जतदार होता है, न बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नाखुश। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पोएम में रेस्पेक्टेबल का मतलब है कि बहुत ही कैसे किसी को इज्जत मिल जाता है तो खुश रहता है ना, तो ऐसे यहाँ पे इसका मतलब है खुश। ठीक है, जानवरों में न कोई बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल बहुत खुश, और न ही बहुत ज़्यादा कोई नाखुश। ठीक है, इस धरती पे वो सब लोग एक जैसे होते हैं। उनके में कोई ऐसा नहीं कोई जानवर यहाँ पे मातम मना रहा है, कोई वहाँ पे खुशी है, कोई ऐसा उनके में नहीं है। वो सब एकदम एक जैसा बिहेवियर उनका रहता है, कोई खुशी आए जाए कुछ फ़र्क नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। इसलिए ये शो करते हैं अपना रिलेशंस मुझे। ठीक है, मतलब ये उनके में ऐसा छोटा बड़ा ऐसा नहीं, कोई खास हो तो उसको लाइक करे, ऐसा नहीं है। तो पोएट बोल रहे हैं कि वो इसलिए वो रिलेशन जैसे सबके साथ वो रहते हैं वैसे वो मेरे साथ भी शो कर रहे हैं, तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। भाई वो जैसे सबके साथ हैं वैसे मेरे साथ भी है, एनिमल्स मुझे भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो लोग अपना रिलेशन मुझे शो कर रहे हैं कि चलो ठीक है दोस्ती कर लेते हैं, तो मैं भी उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, they bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that why huge times ago and negligently drop them? Oh my God! देखो यहाँ पर क्या है। अब ये बोल रहे हैं कि उनको मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस। देखो बच्चों क्या है, टोकन्स का मतलब होता है कि इनोसेंस, बहुत मासूमियत। ठीक है, वो दे ब्रिंग मी, वो मतलब मेरे लिए, और मेरे अंदर जो है ना खुद से उनको देख के मेरे अंदर क्या हो जाता है, मेरे अंदर ये वो उनका मासूमियत देखकर, मतलब वो मासूमियत दिखाते हैं। एविंस मतलब क्या होता है, शो करना। ठीक है, तो वे शो करते हैं मासूमियत, जिसकी वजह से मेरे अंदर क्या आया है, एविंस मतलब शो करना हुआ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मेरे अंदर वो लोग मासूमियत दिखाते हैं, मतलब उनकी मासूमियत देख के मेरे अंदर भी मासूमियत आ गई है कि वो कितने मासूम है, कितने इनोसेंट है वो, कितने सिंपल है वो, कितनी सिंप्लिसिटी है उनके अंदर। ओके, देयर पोजेशन दैम इवेंट्स दे आर प्लेनली इन देयर पोजेशन। आई वंडर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये अपना अधिकार बड़े, मतलब अपना अधिकार वो सब पे दिखाते हैं, सब पे शो करते हैं, किसी ऐसा पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, वो अपना रिलेशन सबके साथ उनका अपना रखना चाहते हैं। तो पोएट बोलते हैं इसलिए मैं उनको भाई एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और मेरे अंदर भी वो मासूमियत उनकी वजह से आई है। मैं तो बहुत आश्चर्य में पड़ता हूँ कि वेयर दे गेट दोज टोकन्स, वे लोग को इतना अच्छा सा, इतना ऐसा टोकन्स, मतलब आप दिमाग में रख लो, मासूमियत कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इनोसेंस, तो इनोसेंस जो है वो इनोसेंस, सिंप्लिसिटी। ठीक है, और कॉन्टेनमेंट, ये आया कहाँ से, उनको मिली कहाँ से, वो इतने मतलब इतने अच्छे हैं। और फिर वो बोलते हैं पोएट कि क्या मैंने आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड
नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने मतलब अज्ञानता में, क्या मैं एकदम लापरवाही से, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इसको गंवा दिया, खो दिया, मुझसे निकल गया, मेरे अंदर से ये टोकन्स निकल गया, जैसा कि एनिमल्स में है मेरे अंदर नहीं है। तो ये क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर भी रहा और ये मैंने गलती से कहीं इसको गिरा दिया, निकाल दिया, ऐसा किसी चीज़ से इन्होंने ऐसा कंपेयर किया है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया पोएम का मीनिंग? कितना इजी है, कितना सिंपल था ये। बस एक बार सुनने के बाद दोबारा और प्ले कर लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से, आपको पूरा वॉच करो इससे अच्छे से। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और अभी मैं इसके बाद इसका वर्कशॉप आपको देने जा रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, तब तक आप इसके एक्सरसाइज करिए, इसका मीनिंग आप अपने से आप मतलब एक्सप्लेन करो, किसी दूसरे को, अपने फ्रेंड्स लोग को बैठा कर आप ऐसे एज अ टीचर आप बैठ जाओ और उन्हें एक्सप्लेन करो, ठीक है। इस तरह से आप स्टडी करो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपकी पूरी पोएम तैयार हो जाएगी। ओके, तो अब इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओके, बाय बाय, थैंक यू।